अगर आप पेप्सी कोक पीते रहेंगे तो भारत में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेप्सी कोक का पैसा अमेरिका जाता रहेगा, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को देता रहेगा। ये आवाज सुनी आपने? जी हाँ, ये है राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी भारतीय जनमानस के ऐसे प्रेरक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य और आत्मनिर्भर भारत की अलग जगाई। वे केवल एक वक्ता नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने जो कहा उससे पहले स्वयं जिया और फिर समाज के लिए उसका महत्व समझाया। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली और विचारशील छात्र थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और प्रारंभिक जीवन में वैज्ञानिक शोध से जुड़े, परंतु उनकी आत्मा कहीं और थी। भारत की मिट्टी में, उनकी संस्कृति में, उसकी पीड़ा और स्वतंत्रता की सच्ची परिभाषा में। विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें भारत की असली समस्याओं का आभास हुआ, जैसे विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व होना, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा करना, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास और संस्कृति का विकृतीकरण। 1990 के दशक में उन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन के जरिए अपने जनजागरण अभियान की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक गुलामी से मुक्त कराना। राजीव दीक्षित जी का सबसे बड़ा योगदान है स्वदेशी आंदोलन का पुनर्जीवन। उनका नारा था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में बहुराष्ट्रीय कंपनी, WTO, IMF और वैश्वीकरण की भूमिका बड़ी है। वे आधुनिक कॉरपोरेट उपनिवेशवाद को भारत की नई गुलामी कहते थे। राजीव जी अपने जोशीले, तथ्यपूर्ण और वैज्ञानिक भाषणों के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक ऐसे वक्ता थे जिनकी बातें आम जनमानस के दिलों में उतर जाती थी। लाखों युवाओं ने उनके भाषण सुनकर अपनी सोच बदली और भारतीयता की ओर लौटे। उन्होंने एलोपैथी की सीमाओं को उजागर किया और आयुर्वेद, योग और देसी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने की बात कही। वे गौ माता की रक्षा, भारतीय भोजन प्रणाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारत की रीढ़ मानते थे। राजीव दीक्षित जी का 30 नवंबर 2010 को अचानक से निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर संदेह और सवाल उठे रहे हैं, क्योंकि वे कई शक्तिशाली संस्थाओं और कंपनियों के विरुद्ध खुलकर बोलते थे। आज भी उनके समर्थक इस मृत्यु को साजिश मानते हैं। राजीव दीक्षित जी आज भी एक विचार और एक आंदोलन चेतना के रूप में जीवित हैं। उनके भाषणों को करोड़ों लोगों ने देखा, सुना है और हजारों युवा उनके विचारों से प्रेरित होकर स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्र प्रेम की राह पर चल रहे हैं। राजीव दीक्षित जी के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं। इनमें पहला है भारत का स्वदेशी आंदोलन। इसमें राजीव जी के विचारों के आधार पर स्वदेशी के सिद्धांत, आंदोलन की पृष्ठभूमि और इसके भविष्य की दिशा बताई गई है। दूसरा है राजीव दीक्षित के विचार। यह पुस्तक उनके भाषणों, लेखों और विचारों का संग्रह है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और संस्कृति जैसे विषयों पर उनके दृष्टिकोण प्रस्तुत हैं। राजीव दीक्षित जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक जन आंदोलन थे। उनका जीवन संदेश देता है कि अगर एक सच्चा देशभक्त जाग जाए तो वो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।